मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं आपका भाई पास्टर सहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं। तो आज इस मीटिंग के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो गुजरांवाला के अंदर है। अपने प्यारे भाई के लिए, पास्टर अरशद साहब के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, इनकी फैमिली के लिए और तमाम बहन भाइयों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। तो आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और खड़े होकर हम खुदा के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। याद रखें, जब भी कलाम की तिलावत हो अपने कदमों पर खड़े हों। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे कलाम की इज्जत के लिए, कलाम के एहतराम के लिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा। तो जब आप कलाम की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो आइए जी, हम आज अपनी इस्लाह के लिए देखेंगे पहला सैमुएल और उसका 16 बाब और उसकी 11 आयत से हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा पहला सैमुएल 16 बाब और उसकी 11 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा कि क्या तेरे लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला, हालेलुया, बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलाकर अंदर लाया और वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावन ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे बाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाज़िल होती नहीं। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। सब बोले आमीन। जरा जोर से बोलेंगे आमीन। आए अपने हाथों को बुलंद करें, दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं और आपको मुबारक और धन्यवाद कहता हूं। आसमानी खुदावंद, आज इस मीटिंग के लिए, इस इबादत के लिए जो कि गुजरांवाला के अंदर हो रही है, तो आसमानी खुदा, मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आसमानी खुदावंद, आपकी शुक्रगुजारी करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं, क्योंकि खुदावंद आप जिंदा खुदा है। लॉर्ड प्लीज कम एंड स्पीक विद अस। खुदावंद आप आए और खुदा हमारे साथ कलाम करें। आई एम नथिंग लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं हूं खुदावंद, आपका रूहल कुद्दस अच्छा उस्ताद है। और आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, बहाली और तरक्की और निजात का सबब ठहरे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे जी। आज हम जिस टॉपिक पर हम सीखेंगे, ज़्यादा आज आपका टाइम नहीं लूँगा, बस 15 से 20 मिनट के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस मीटिंग के लिए। और जिस टॉपिक पर आज हम सीखेंगे वो है विदिन 24 आवर, 24 घंटों के अंदर अंदर। आज इस टॉपिक पे हम सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जो स्टोरी हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी है, जो है वो दाऊद के बारे में, आप बड़े अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं शायद आपने पढ़ी हैं लेकिन आपने गौर नहीं किया। लेकिन आज हम उस पर गौर करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। तो तशरीफ़ रखें। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज का जो उन्वान है वो है 24 घंटों के अंदर अंदर। हालेलुया, 24 घंटों के अंदर अंदर। इसका मतलब यह है कि खुदा 5 सेकंड के अंदर भी काम कर सकता है। खुदा जो है वो 15 सेकंड, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे खुदा काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, वो सेकंडों में भी काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और जब आप देखेंगे बाइबल मुकद्दस को, तो जब सदरक, मीशक और अबेदनगो को आग में फेंका जाना था, जब सिर्फ उनको फेंका गया था, तो फेंकने में कितना टाइम लगा होगा? कुछ सेकंड लगे होंगे। तो खुदा जो वो चंद सेकंड में ही आग के अंदर आ गया था। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा है, तो इसलिए उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो 24 घंटों के अंदर अंदर बाइबल मुकद्दस हमें बताती है सर कि जो है वो खुदा ने जो है वो पहले तो साउल बादशाह को चुना था। साउल बादशाह पुराने अहदनामे के अंदर जो इस्राएल का पहला बादशाह बना था, उसका नाम साउल था। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में बताती है कि वो अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए आया था, लेकिन खुदा ने उसको बादशाह बना दिया। अब उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं सर, 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि खुदा ने सैमुएल नबी को बताया था
हालेलुया। कि कल जो है इसी टाइम पर एक बंदे को मैं भेजूंगा, उसको तूने बादशाह मुकर्रर कर देना है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो साउल बादशाह जो बाप के गधे ढूंढने के लिए आया था, वो खुदा ने बादशाह बना दिया। हालेलुया। तो खुदा सब कुछ कर सकता है सर। वो फकीरों को बादशाह और बादशाहों को फकीर भी बना देता है। ये बड़ी मशहूर कहानी है, ये बड़ी मशहूर कहावत है। हालेलुया। तो सर 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन आपको बताना चाहता हूं सर, जब तक वो साउल बादशाह खुदा के हुक्म के ताबे रहा, बरकतें मिलती रहीं, फतह होती रही और खुदा उससे खुश होता रहा। लेकिन खुदा ने एक दफा उसे कहा, जा अमालेकियों को मारना है। और उसने गया जंग के लिए। खुदा ने उससे फतह याब भी किया, मगर उसने क्या किया सर, मोटे मोटे जानवर लेके आ गया। खुदा ने कहा था कुछ भी नहीं छोड़ना, सब फिनिश। लेकिन वो बादशाह को जिंदा पकड़ के लेके आ गया, मोटे मोटे जानवर लेके आ गया। खुदा का गजब भड़का। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल हमें बताती है कि जब खुदा का गजब भड़का तो नबी उसके पास गया और जाकर उससे पूछा कि क्या तूने वो सब किया जो खुदा ने फरमाया? उसने कहा, जी हाँ, मैंने सब ऐसा ही किया, मैंने सबको मार डाला, ये वो सारा। तो नबी ने कहा, ये बेड़ों का ममियाना क्या है? ये तेरे बाड़े से बै बै की आवाजें कहां से आ रही हैं? हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि सर वो बादशाह को जिंदा पकड़ के ले आया। उसने कहा, मैंने तो सारा कुछ किया था, ये जो मोटे मोटे जानवर लाया हूं, हम खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाएंगे, मजबा जो है वो मजबे पे कुर्बानी चढ़ाएंगे, खुदा को खुश करेंगे। नबी ने कहा, हालेलुया, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हालेलुया। तो सर उसने हुक्म नहीं माना। खुदा ने कहा अब ये बादशाह नहीं रहेगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर खुदा ने जो है वो एक लड़के को, यंग लड़के को, जिसका नाम दाऊद था, वो छोटा लड़का था, वो बेड़े चराता था मगर दलेर था। हालेलुया। खुदा को उसकी दलेरी पसंद थी। आज अगर आप कलाम के साथ खड़ा होना होते हैं तो दलेर हो जाएं। जो बात बाइबल में लिखी है उस को फॉलो करें, जो बाइबल कहती है उसके साथ खड़े हो जाएं। खुदावंत को दलेर लोग चाहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस ही नहीं होंगे। हालेलुया। दलेर लोग खुदावंत को चाहिए, जो बाइबल की बात बता सके, जो कलाम की बात बता सके, जो लोगों को वो बात बता सके जो बाइबल में मौजूद है। हालेलुया। सर कलाम हमें बताता है, बाइबल में बताती है कि जो है वो बादशाह जो है वो किसको चुना? दाऊद को चुना, जो एक लड़का था। जब खुदा ने शमूएल नबी को भेजा, जा यसी के घर में जा और वहां पे जो है वो मेरे लिए एक लड़के को मस्सा कर दे, वो अब बादशाह वो बनेगा। तो जो है वो यसी के जो जितने भी बेटे थे, बड़े जवान बेटे थे, सिर्फ एक दाऊद छोटा था। हालेलुया। वो भेड़ बकरियां चराता था, बाकी उसके जो बेटे थे वो जो है वो इस्राएल की आर्मी में थे, फौज में थे। हालेलुया। जब खुदा का नबी वहां पर गया, अब यसी का बड़ा बेटा आया, बड़ा जुआन, बड़ा खूबसूरत। शमूएल नबी ने कहा, वाह खुदा तेरी पसंद कितनी जबरदस्त है, वाह वाह। खुदा ने कहा ये नहीं है। दूसरा आया, खुदा ने कहा ये भी नहीं है। खुदा कद को नहीं देखता, खुदा खूबसूरती को नहीं देखता, खुदा दौलत को नहीं देखता, खुदा शोहरत को नहीं देखता, खुदा आपके दिल को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो खुदा ने कहा था, ये वो दाऊद है जो मेरे दिल के मुताबिक है। हालेलुया। इसको मसा करना है। तो जब सारे वो भाई आ गए, सारे यसी के बेटे आ गए, सबको रिजेक्ट कर दिया। उसने यसी से पूछा, तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा एक है, वो तो बस जो है वो भेड़ बकरियां चराता है, वो जंगल में घूमता है और भेड़ बकरियों के साथ खुश रहता है। उसके पास ना तो ट्रेनिंग है, ना उसके पास कोई ऐसा सिस्टम है। हालेलुया। लेकिन सर नबी ने कहा उसको बुला ले, जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा हम नहीं बैठेंगे। क्योंकि नबी को पता चल गया था अब लास्ट वो ही बचा है। खुदा उसको डेडिकेट करना चाह रहा है, खुदा उसको इज्जत देना चाह रहा है, खुदा उसको बरकत देना चाह रहा है, खुदा उसको बादशाह बनाना चाह रहा है। हालेलुया। इसलिए सर खुदा के हाथ के नीचे रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहे, वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। हालेलुया। दाऊद का वक्त आ गया और दाऊद जब आया तो वो एक जो है वो बड़ा खूबसूरत था, वो भी मगर यंग लड़का था। खुदा ने कहा आगे बढ़, ये वो दाऊद है जो मेरे दिल के मुताबिक है। हालेलुया।
दिल के मुताबिक है, तो सर बादशाह को जो है वो उसको बादशाह होने के लिए डेडिकेट किया गया। नबी ने उसको तेल से मसा किया, हालेलुया, और वो बादशाह बन गया। तो 24 घंटे के अंदर अंदर चरवाहे से, हालेलुया, चरवाहे से वो बादशाह बन गया, हालेलुया। आइए आगे चलते हैं। बाइबल मुकद्दस को जब आप स्टडी करते हैं, यूसुफ ये याकूब का बेटा था, और जो है ये भी एक छोटा बेटा था, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस बताती है उसके भाइयों ने वो उससे जेलस होते थे, क्योंकि उसके पास विजन थी, उसके पास रोया थी, हालेलुया। और जो है वो उसको ख्वाब आते थे, और जो ख्वाब उसको आते थे जो है वो खुदा ने वो सारे उसके लिए सच कर दिए, क्योंकि वो खुदा परस्त था, वो खुदा से प्यार करता था, हालेलुया। वो अपने जमीनी बाप का भी वफादार था, और वो आसमानी बाप का भी वफादार था, हालेलुया। तो सर बाइबल हमें बताती है, अब सुने अगली बात, उसके भाइयों ने जो है वो उसको मारा, पीटा, कुएं में फेंका, हालेलुया। उसके बाद इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। उधर जाकर जो है वो 44 के घर में गया, उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगा दिया, वो जेल में डाला गया। अब सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, सुने, बड़ी खास बात है। अब जेल के अंदर वो बहुत देर रहा, वहां पर जेल के साथ जेल में उसके साथ 2 लोग थे, हालेलुया। ये है तो बड़ी पावरफुल टेस्टिमोनी, और बड़ा कुछ इसमें बताने को है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो है वो अभी इसको शॉर्ट करके मैं आपको आगे लेके चलता हूं। फिर खुदा ने चाहा तो मैं आपको इस पूरी स्टोरी को मैं बयान करने चाहूंगा, बड़ी बरकत को आप रिसीव करेंगे, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब वो जेल में था, 2 लोगों ने ख्वाब देखा। वो जो थे वो फराउन के नौकर थे, दोनों ने ख्वाब देखा, और जो है वो अपना ख्वाब वो यूसुफ के साथ शेयर करते हैं। यूसुफ ने एक को बताया कि तू जो है वो अपने मनसब पर बहाल किया जाएगा, 3 दिन के बाद मनसब पर बहाल किया जाएगा, और फिर से तू जो है वो फराउन को प्याला पेश करेगा, और जो है वो तेरी बहाली होगी 3 दिन के बाद। अब दूसरे ने जो ख्वाब देखा, तो उसने अपना ख्वाब शेयर किया। यूसुफ ने उसको बताया, 3 दिन के बाद तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, तू मर जाएगा, और तेरी खोपड़ी जो है ये लटका दी जाएगी, परिंदे खाएंगे उसमें से, हालेलुया। तो दोनों के साथ ऐसा ही हुआ, हालेलुया। अब आपको बताना चाहता हूं, वो जेल में था, बड़ा टाइम गुजर गया वहां पर, वो जेल में ही था, मगर उसने जो है वो साकी नान परबत से कहा था, जो फरौन को प्याला पेश करता था, उसने कहा जब तू बहाल हो तो मुझे याद रखना, हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल में बताती है एक दिन फरौन ने ख्वाब देखा, जो है वो आप जो है वो बाइबल को पढ़े, पैदाइश जो है वो 41 बाब को आप स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, हालेलुया। ख्वाब देखा उसने, अब 2 दफा उसने एक ही ख्वाब देखा, मगर उसकी ताबीर बताने वाला कोई नहीं है, कोई उसकी ताबीर बताने वाला नहीं है, उसके जादूगर भी नहीं बता सके, उसके बड़े बड़े जो जो हिकमत वाले लोग थे वो नहीं बता सके। तो उस साकी ने कहा कि हमारे पास जेल में एक ऐसा बंदा है, वो आपकी जेल के अंदर है, उसका नाम यूसुफ है, वो आपके ख्वाब की ताबीर बता सकता है, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो सर उसने कहा तुझे कैसे पता कि वो बता सकता है? उसने कहा बादशाह सलामत, जब मैं जेल में था हमने भी ख्वाब देखे, हम 2 लोग थे, जैसा उसने हमारे ख्वाबों के बारे में बताया, ताबीर बताई, वैसा हमारे साथ हुआ, हालेलुया। वो आपके ख्वाब की ताबीर बता सकता है, उसका नाम यूसुफ है, खुदा उसके साथ है, वो फेथफुल है खुदा के साथ, वो वफादार है खुदा के साथ, हालेलुया, और खुदा उसके साथ है। तो जब बादशाह ने उसको बुलाया, अपना ख्वाब शेयर किया, 2 दफा बादशाह ने ख्वाब देखा था, दोनों ख्वाब बयान किए, यूसुफ ने ताबीर बताना शुरू की, कहा बादशाह सलामत, दोनों ख्वाब एक ही हैं, ऐसे ऐसे काल आने वाला है, हालेलुया, काल आने वाला है, पहले बहाली है, फिर काल है, हालेलुया। ये 7-7 साल का दौर है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसने कहा इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस काल से बचा जा सकता है, इसकी तरकीब बता देता हूं, इसका फार्मूला बता देता हूं, हालेलुया। वो सारी डिटेल उसने जो है वो फराउन को बताई कि एक हिकमत वाला शख्स जो है वो मुकर्रर कर दे, ताकि वो इस सारे प्रोसेस को देखे, हालेलुया। इन सालों के अंदर जितना भी अनाज हो रहा है उसको देखे, इसको स्टोर करने का टाइम है, फूड स्टोरेज का टाइम है, हालेलुया। तो जब सारी चीजें बता दी तो फराउन ने अपने
लोगों से पूछा कि मुझे बताओ, जिसने इतनी बड़े ख्वाब की ताबीर बता दी और इतनी तरकीब बता दी, क्या इससे कोई अच्छा, इससे कोई बेहतरीन जो है वो इंसान हमारे पास हो सकता है जिसके साथ खुदा की रूह है। हालेलुया। उसने कहा यूसुफ सुन, आज से तू अजीज़े मिस्र होगा। हालेलुया। आज से तू जो है वो तेरा तख्त मेरे तख्त के साथ होगा, तू तख्त पर बैठेगा। उसने ऑर्डर जारी किया, जब यूसुफ जो है वो तख्त से उठे, हर घुटना उसके आगे झुक जाए। उसने कहा आज से बाद तू सारा निजाम जो है तू ही संभालेगा। हालेलुया। विद इन 24 आवर, 24 घंटों के अंदर अंदर यूसुफ जेल से तख्त पर पहुंच गया। हालेलुया। 24 घंटों के अंदर अंदर, जो सालों से वहां जेल में था, मगर 24 घंटों के अंदर अंदर, हालेलुया, वो कहां पहुंच गया सर? जेल से तख्त पर पहुंच गया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीरो से हीरो खुदा ने बना दिया। तो इसलिए सर कलाम के साथ खड़े रहें और फिर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, तो मर्दगी के बारे में आपको मिलेगा। आस्तर की किताब के अंदर आस्तर 6 बाब को स्टडी करें, मर्दगी वहां पे आपको मिलेगा। हामान जो है वो यहूदियों को मारना चाहता था, मर्दगी को मारना चाहता था, वो नफरत करता था, हुक्म जारी हो चुका था। लेकिन सर एक टाइम ऐसा आया कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आस्तर की किताब जब 6 बाब को पढ़ते हैं, बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। बादशाह ने कहा तवारीख की किताब लेकर आओ, और उसके लिए तवारीख की किताब लेकर आए। वो पढ़ी गई तो वहां पर जो है वो मर्दगी का जिक्र मिला कि ये एक मर्दगी था जिसने जो है वो बादशाह को बचाया था। कैसे जो है वो उसके नौकर उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, तो मर्दगी ने बताकर बादशाह को जो है वो बचाया, बादशाह को इज्जत बख्शी थी। तो बादशाह ने पूछा क्या इस मर्दगी को कोई ऑनर दिया गया, कोई इज्जत दी गई, कोई रुतबा दिया गया? उन्होंने कहा नहीं। हालेलुया। तो बादशाह ने कहा, वहां कोर्ट में देखो कौन है सामने? उन्होंने कहा हमान है। बादशाह ने कहा हमान को बुलाओ। हालेलुया। वो हमान जो है वो मर्दगी को मारने की प्लानिंग कर रहा था, वो हमान जो यहूदियों को मारने की प्लानिंग कर रहा था, वो हमान जिसने जो है वो बहुत बड़ी एक स्लीप तैयार करवा रखी थी। किसके लिए? मर्दगी के लिए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बादशाह ने जब उसको बुलाया, पूछा क्या क्या इसको ऑनर को दिया गया? उसने कहा नहीं सर, इसको बादशाह सलामत ऑनर नहीं दिया गया। तो बादशाह ने कहा फिर तू ही जा। हालेलुया। जा, उस मर्दगी को जो है वो मेरा शाही लिबास पहनाया जाए, मेरा ताज पहनाया जाए, जिस घोड़े पे बादशाह बैठता है उस घोड़े पे बिठाया जाए। हालेलुया। और उसे जो है वो शहर में घुमाया जाए और उसको रुतबा दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हामान ने जब सुना, आंखें खुली की खुली रह गई, मगर बादशाह के हुक्म को टाल नहीं सकता था। अब उसने सारा सिस्टम जो है वो मर्दगी के साथ ऐसा ही किया। उसको ऑनर दी गई, उसको इज्जत दी गई। 24 घंटे के अंदर अंदर जीरो से हीरो बना दिया गया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम के साथ खड़े हो जाएं, खुदा के साथ खड़े हो जाएं। आपका खुदा आपके हालात बदलने की कुदरत रखता है, आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, आपको बहाल करने की कुदरत रखता है, आपके घर को, आपके चर्च को, आपकी कलीसिया को बरकत देने की कुदरत रखता है। जस्ट उसके कलाम के साथ खड़े हो जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।